मेरे घर के आंगन में 10-12 बंदर पाले हुए थे। सबका पेट बहुत बड़ा था, जो भी देते चट कर जाते। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसने अचानक एक बंदर की तरफ कांपती उंगली से इशारा किया और डरते हुए बोला, इस बंदर ने इंसान का मांस खाया है, इसे मार दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। भिखारी की बात खत्म होते ही वो बंदर ठंडी खौफनाक नजरों से उसे घूरने लगा। पिताजी गुस्से में बोले, अरे ओ भिखारी, बकवास मत कर, इस बंदर ने मेरी जान बचाई थी, ये इंसान कैसे खा सकता है? भिखारी बोला, इसके आंखों में देखो, ये ताकत इंसानी मांस खाने से आती है, इसे घर में रखना ठीक नहीं। पिताजी ने डांट कर भगा दिया। कमर में मरा चूहा दबाकर शिकारी बनने चला है। भिखारी जाते जाते मेरी तरफ देखकर बोला, बेटा जब कोई आसपास ना हो इस बंदर के पास मत जाना, ये इंसान खाता है। उसकी आंखों में सच्चाई थी, वो मुड़कर चला गया। मैंने पिताजी से पूछा, पापा क्या ये बंदर सच में इंसान खाता है? पिताजी हंसे, बेवकूफ मत बनो, जब मैं बर्फ में बेहोश पड़ा था इसी ने मुझे काट कर होश में लाया था, ये हमारा एहसानमंद है। पापा ये कहानी कई बार सुना चुके थे, पर मुझे हमेशा लगता था शायद वो मुझे जगाने नहीं खाने आया होगा। तभी मैंने देखा वो बंदर लालच भरी नजरों से मुझे देख रहा था, उसके मुंह से लार टपक रही थी, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पापा ये मुझे घूर रहा है, ये मुझे खा जाएगा। पिताजी ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो मासूम बन गया। माँ ने आवाज दी, खाना तैयार है। खाने के बाद पिताजी मुझे और बंदर को पहाड़ी पर घुमाने ले गए। मैं पेड़ पर चढ़कर चिड़िया का अंडा निकाल रहा था, तभी नीचे सरसराहट हुई। वो बंदर धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा था। जैसे ही मेरी नजर उससे मिली उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए, मैं नीचे गिर पड़ा। बंदर झपट कर मेरे ऊपर आ गिरा। उसी वक्त पिताजी चिल्लाए, क्या कर रहे हो तुम? आवाज सुनते ही बंदर मासूम बन गया। मैं रोते हुए पापा से लिपट गया, ये मुझे खाने वाला था। पिताजी गुस्से में डंडा उठाने लगे, पर बंदर इशारों में कुछ समझाने लगा। पापा बोले, तुम गलत समझ रहे हो, यहाँ जंगली सुअर था, ये तुम्हें बचा रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ। घर आकर मैंने माँ को सब बताया। माँ भड़क गई, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे बेटे से ज्यादा प्यारा ये बंदर है क्या? पिताजी बोले, ये कभी मांस नहीं खाता। माँ बोली, अभी पता चल जाएगा, अगर मांस खाया तो आज ही खत्म कर दूंगी। पिताजी मजबूर होकर पड़ोसी श्याम दादा से लोहे का पिंजरा ले आए। बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया, अंदर फल और कच्चा मांस रख दिया। बंदर पिंजरे में बुरी तरह छटपटाने लगा। पिताजी का दिल पसीज गया। रहने दो, हमने इसे सालों पाला है, इसने कभी मांस नहीं खाया। माँ बोली, तुम्हें भिखारी पर भरोसा नहीं, पर अपने बेटे पर भी नहीं। शाम तक इंतजार हुआ, फल सब खाए जा चुके थे, कच्चा मांस जिसका तस पड़ा था। पिताजी ने राहत की सांस ली, देखा ये मांस नहीं खाता। मेरा डर थोड़ा कम हुआ। अगली सुबह गांव के प्रधान भागते हुए आए। श्याम दादा पर छत से पत्थर गिरा, वहीं मौके पर मौत हो गई। पिताजी स्तब्ध रह गए। मैंने धीरे से उस बंदर की तरफ देखा, उसके हाथ पैर पर लाल रंग लगा था। श्याम दादा के घर इन दिनों पेंटिंग चल रही थी। आंगन में लाल पेंट की बाल्टियां रखी थी। मेरे दिल में एक डरावना शक पैदा हुआ, क्या श्याम दादा की मौत इस बंदर की वजह से हुई? मैंने माँ को सब बताया। माँ बोली, तुम ज्यादा सोच रहे हो, ये बस एक साधारण बंदर है। और वो अंदर चली गई। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि पिंजरे के अंदर से धीमी धीमी हंसी जैसी आवाज आ रही थी।